like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Manpower for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS TET 2022 की जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसके अंतर्गत जो आज का हमारा टारगेट सब्जेक्ट होने वाला है वो है CDP चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आज का जो टॉपिक हमने चेंज किया है यानी कि चूज़ किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है लेव वाइगोट्स्की की। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो हमारे सेशन में न्यू है डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों के लिंक्स प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे एक बार आप सारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर सिलेबस वाइज दी गई है। एक बार आपने सारी चेकआउट कर ली तो आपकी वजह से भी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए फिर आज देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या दिया गया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है लेव वाइगोट्स्की। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेव वाइगोट्स्की। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो लेव वाइगोट्स्की इसे इंग्लिश में हिंदी में इसी प्रकार से पुकारा जाता है जो ये नाम से है। तो ये लेव वाइगोट्स्की के बारे में आज हम सारी डिटेल्स जानने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन तीनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। तो इस बात पर आपको एक लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते चलेगा सेशन को साथ ही। तो चलिए देखते हैं लेव वाइगोट्स्की के बारे में। लेव वाइगोट्स्की का जन्म 1896 और इनकी मृत्यु 1938 में हुई है। ही वॉज ए रशियन टीचर हु इज़ कंसिडर्ड एज ए पॉइनर इन लर्निंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है यहाँ पर लेव वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर समझते हैं लेव वाइगोट्स्की का जन्म जो है 1896-1934 एक रूसी शिक्षक थे जिन्हें सामाजिक संदर्भों से सीखने में अग्रगणी माना जाता है। यानी कि ये जो है लेव वाइगोट्स्की ये समाज पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है। ये एक जो है ये रशिया के रहने वाले हैं एंड इन्होंने कंसिडर किया कि जो लर्निंग होती है वो हम समाज के द्वारा सीखते हैं। यानी कि बच्चा यहाँ पर लर्निंग जो है वो समाज से कम्युनिकेट कर सीखता है। समाज के द्वारा जब वो पीर से या अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से या नेबर से जब वो कम्युनिकेट करता है, जब वो कम्युनिकेट कर न्यू लैंग्वेज जो अपनी लैंग्वेज होती है उसे डेवलपमेंट करते जाता है। इस प्रकार लेव वाइगोट्स्की अपने कथन में कहा इन्होंने ज़्यादातर जो सीखने का मार्ग बताया है वो है समाज द्वारा या जो बच्चा है वो सीखता है। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं। क्या है देख लीजिए। सोशल इंटरेक्शन, यहाँ पर जो सीखने के 3 एस्पेक्ट्स हैं। ये तो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा बच्चा यहाँ पर सीखता है। यानी कि जब वो अपने स्टूडेंट्स या अपने क्लासरूम के आउटसाइड, वो क्लासरूम में नहीं और घर पर ही नहीं, जो यहाँ पर जो समाज से जब वो कम्युनिकेट करता है वहाँ से नए जो उसे सीखनी होती है वो नई लैंग्वेज को वहाँ पर डेवलप करता है, अपनी पर्सनालिटी को वहाँ पर डेवलप करता है। किस प्रकार वो समाज से कम्युनिकेट कर यहाँ पर बातचीत कर उनसे इंफॉर्मेशन को लेन देन के द्वारा वो अपनी जो लैंग्वेज है, जो अपनी लैंग्वेज सीखने की जो पद्धति है वो से यहाँ पर डेवलप करता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा दूसरा जो कारण है, दूसरा जो सीखने का माध्यम है वो कल्चर के द्वारा। यानी कि सबकी अपनी अपनी कल्चर होती है। कल्चर में भी यहाँ पर कुछ बाइबल्स में कुछ लिखा रहता है, कुरान में कुछ लिखा रहता है एंड गीता में कुछ लिखा रहता है। दोनों के मार्ग सभी में एक ही होते हैं थीम्स, लेकिन यहाँ पर जो फॉलो करते हैं सबके रूल्स अलग अलग होती हैं। सबको यहाँ पर जब पूजा करनी होती है, कुछ लोगों को नमाज़ पढ़नी होती है, कुछ क्रिश्चियंस को जो है जीसस के पास जानी होती है। तो यहाँ पर जो रूल्स है उनमें जो कम्युनिकेशन है उनके द्वारा जो यहाँ पर जो एनिशियंट से जो पूर्व से उन्हें एक सिखाया जाता है कि वो किस प्रकार रहें, किस प्रकार खाएं, उनका जो रहन सहन है एंड जो ड्रेसिंग है ये सभी वो कल्चर द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज जो है, यहाँ पर सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश ये सभी अपने अपने लैंग्वेजेस होते हैं। जो
जो अकॉर्डिंग जो किस लैंग्वेज से वो बिलोंग करता है वो अपनी वो लैंग्वेज से यहाँ पर समाज में कम्युनिकेट कर कर सीखता है। तो इस प्रकार इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कुछ और यहाँ पर टर्म्स बताए हैं जो कि सोशल स्पीच, यहाँ पर लैंग्वेज सीखना का जो पद्धति है और टर्म्स इन्होंने बताए जो सोशल स्पीच होता है, यानी कि सोशल स्पीच किसे कहा जाता है, प्राइवेट स्पीच किसे कहा जाता है, साइलेंट इनर स्पीच किसे कहा जाता है। आप जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख लीजिए, उर्दू वाले हैं उर्दू में लिख लीजिएगा। इसके बारे में अब हम ब्रीफली जानेंगे। 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के वाइगोत्स्की ने 3 फॉर्म्स यहाँ पर बताए हैं। एक तो सोशल स्पीच फॉर्म फ्रॉम 2 ईयर से होता है, ये बच्चा जब 2 ईयर से होता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज्ड टू टॉक्स अदर, भाषा के 3 रूप होते हैं। सोशल स्पीच होता है जो कि 2 साल की उम्र से होता है। बाहरी संचार, दूसरों से बात करते थे, यानी कि दूसरों से जब ये कम्युनिकेट करता है, सोशल यानी कि समाज से जब ये कम्युनिकेट कर कर उनसे जो बातें सीखता है उसे हम क्या कहते हैं, सोशल स्पीच कहते हैं। ये कौन सी उम्र में होता है, 2 ईयर्स की उम्र में होता है, 2 साल की उम्र में होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया प्राइवेट स्पीच, 3 स्पीचेस 3 लैंग्वेज इन्होंने बताया। एक तो साइलेंट स्पीच, दूसरा है प्राइवेट स्पीच, तीसरा है सोशल स्पीच। अभी हमने सोशल स्पीच तो देखा है, अब प्राइवेट स्पीच देखेंगे, नेक्स्ट साइलेंट स्पीच देखेंगे। तो प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत फ्रॉम द एज ऑफ 3 डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, निजी भाषण 3 वर्ष की आयु से संभव को निर्देशित और एक बौद्धिक कार्य करता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो प्राइवेट स्पीच है ये अपने आप को यहाँ पर हम यहाँ पर सेल्फ डायरेक्शन देते हैं, यानी कि हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद जो हम क्या करना है। इस प्रकार जब हम यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर डायरेक्शन देते हैं, अपने आप को यहाँ पर जो डेवलप करते हैं, जो यहाँ पर डायरेक्शन द्वारा हम यहाँ पर जो फंक्शन है उसे सेट आउट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। यानी कि स्वयं को निर्देश करना। हम अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लिखने के बाद हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद लिखेंगे, इस प्रकार जो हम अपने आप को यहाँ पर डायरेक्शन देंगे, इसे किसके अंतर्गत आएगा, ये प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट साइलेंट इनर स्पीच किसे कहते हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 7 प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड, इट टेक्स ऑन सेल्फ regulating function transferred into silent inner speech। मौन आंतरिक भाषण, 7 साल की उम्र से निजी भाषण भूमिगत हो जाती है। यहाँ एक विनिमयनकारी करता है जो मौन आंतरिक भाषण में बदल जाता है। यानी कि अभी जो अब तक जो हम यहाँ पर सेल्फ रेगुलेट करते हैं, अपने आप से यहाँ पर बात कर कर अपने आप को यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, लेकिन अब जो है हम यहाँ पर साइलेंट इनर स्पीच यानी कि मस्तिष्क में हम अपने आप को डायरेक्ट करेंगे। यानी कि ओवरऑल हम यहाँ पर नहीं बताएंगे कि किस हमें नेक्स्ट अब क्या करना है। हम यहाँ पर ओवरली यहाँ पर जो है हम अपने आप के कॉग्निटिव मेमोरी में ही हम अपने क्या करना है, ये सारी शेड्यूल हम यहाँ पर डायरेक्शन किस प्रकार करना है हमारे मेमोरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल दिया जाए तो मैथ्स जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम उसे क्या करते हैं, उसे अपने आप से दोहराते हैं। मैथ्स टेबल्स जो होते हैं वो टेबल्स को 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इस प्रकार हम अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद दूसरा आएगा। नेक्स्ट हम जब भी 2 टेबल पूछेंगे तब हम जो है यहाँ पर माइंड में रिवीजन करते रहेंगे और ओरली यहाँ पर करते रहेंगे काम। तो इस प्रकार जब साइलेंट इनर स्पीच के अंदर ये होता है, ये 7 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए सम मोर टर्म्स इन्होंने दिया है। एक तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, दूसरा है असिस्टिव लर्निंग, नेक्स्ट है प्यू ट्यूटरिंग, दूसरा है कोऑपरेटिव लर्निंग, लास्ट है रेसिप्रोकल टीचिंग। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर अगर कोई टीचर यहाँ पर प्रोजेक्ट टीच, तब यहाँ पर हम जो लैंग्वेज है यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से यहाँ पर लेन देन करके हम एक प्रोजेक्ट को जो है यहाँ प्रोजेक्ट
फुलफिल करते हैं यानी कि पूरा करते हैं। असिस्टिव लर्निंग उसे कहा जाता है जो यहाँ पर हमें टीचर गाइडेंस देते हैं, उनके अंडर हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। पीयर ट्यूटरिंग यानी कि जो हम यहाँ पर पीर के द्वारा यहाँ पर हम उन्हें समझाते हैं और वो क्या समझे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को, जो सब्जेक्ट दिया गया है वो किस तरह से ग्रहण किए हैं एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एंड जो आपने सुना है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दोनों आपस में डिस्कस करोगे एंड एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। कोऑपरेटिव लर्निंग नथिंग बट यहाँ भी प्रोजेक्टिव है, यानी कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो चाहिए वो सारा हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए कोऑपरेट कर लेते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग जो है यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, जब एक टीचर आपको एक समरी देती है आप उस समरी को फर्स्ट पूरी तरह से जनरलाइज करोगे, नेक्स्ट उसमें जो समरी दी गई है, जो टॉपिक मेन टॉपिक है, किस बात पर वो समरी दी गई है उसे समझोगे, नेक्स्ट उसके रिलेटेड आप जो टीचर क्वेश्चन पूछोगे तब उसे आंसर देने की ट्राई करोगे, चाहे वो आंसर राइट हो या गलत हो। आप जो यहाँ पर पूरी रिवीजन जो समरी दी गई है उसे समझोगे, फिर उसके बाद में उसे समरी के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया उसके जो कितने रूट्स निकलते हैं उन सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर कौन सा इस प्रश्न का सही आंसर है आप उनमें से चयन करोगे यानी कि चूज़ करोगे, फिर उसे टीचर को आंसर दोगे। इस प्रकार रेसिप्रोकल टीचिंग होता है। नेक्स्ट देखिए सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ इन्होंने दिया। जोन पैराडॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है बच्चों में एंड स्कैफोल्डिंग मोर नॉलेज अदर MK वो होता है। तो इन सारे के नेम हम नेक्स्ट पेजेस में दिए हैं हिंदी उर्दू, तो आप उनमें यहाँ से समझिएगा। किसे कहते हैं जोन ऑफ पैराडॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, यहाँ पर बच्चे के पास बॉल है और बैट है लेकिन उसे खेलना नहीं आता। अब उसके पास बॉल है, उसके पास बैट है, दोनों है, लेकिन उसे कैसे खेला जाता है, किस प्रकार उसे खेला जाता है वो उसे नहीं पता। तो अब यहाँ पर ये जो है जोन ऑफ पैराडॉक्सिमल, बच्चे के पास दोनों है, खेलने की क्षमता है, बच्चा खेल सकता है, बच्चे के पास जो टूल्स होनी चाहिए वो सारे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे का दायरा इतना है कि उसे इतनी समझ नहीं है कि वो किस प्रकार खेलें, किस प्रकार बॉल को हिट करना होता है, ये उसे नहीं पता कुछ भी। ये जो है ये इंफॉर्मेशन जो उसे नहीं पता है ये जोन ऑफ पैराडॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के अंडर आता है। नेक्स्ट देखिए स्कैफोल्डिंग। अब बच्चे को बैट खेलना नहीं आता और जो उसके पास बैट है बॉल है, तब उसके पेरेंट्स यहाँ पर उसे हेल्प करते हैं। हेल्पिंग को यहाँ पर स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, यानी कि पेरेंट्स जो है यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, बैट से किस प्रकार मारा जाता है यहाँ पर मदर उन्हें बता रही है एंड किस प्रकार पकड़ा जाता है बैट को मदर यहाँ पर बता रहे हैं एंड यहाँ पर बॉल को किस प्रकार हिट करने के बाद कैच किया जाता है यहाँ पर एक गर्ल को ये उनके मदर बता रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर स्कैफोल्डिंग के अंदर यहाँ पर दोनों हेल्प कर रहे हैं बच्चों को सिखाने में। अब बच्चों के पास बैट है बॉल है, अब उन्हें सिखाया भी जा रहा है। अब बच्चा इस गोल में यानी कि इस वे में अपना फ्यूचर को ढूंढ रहा है, तब यहाँ पर ये जो है पेरेंट्स जो रूल्स जो रेगुलेशंस होते हैं ये इन्हें नहीं पता है, सिर्फ जो उन्हें हेल्प चाहिए वो उन्हें मानना एंड उन्हें पकड़ना सीखा है। अब जो मोर नॉलेजेबल अदर्स होते हैं यानी कि जो कोच यहाँ पर कहा जाता है, सही तरह से उन्हें ट्रेन करना, किस प्रकार उन्हें मानना है, किस प्रकार बैट को पकड़ा जाता है, किस प्रकार किस स्पीड में यहाँ पर बॉल को डालना होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा आपको, यहाँ पर कोच देगा। कोच की सहायता से जो मोर नॉलेज होता है उसके द्वारा हम यहाँ पर सीखते हैं, यानी कि लर्निंग जो है यहाँ पर बच्चे का एक दायरा होता है, उस दायरे को क्रॉस करने के लिए बच्चे को हेल्प करनी होती है, वो है पेरेंट्स के साथ उसे कंप्लीट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे का गोल अगर वही बन चुका है तो यहाँ पर उसे सही तरह गाइडेंस होनी चाहिए जो कि एक कोच द्वारा ही मिलता है।
तो इस प्रकार लेव वाइगोट्स्की ने अपनी थियरी को बताया है कि बच्चे को डेवलपमेंट जो सोशल के द्वारा सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, लैंग्वेज वो किस प्रकार डेवलपमेंट होते हैं, और उन्होंने कुछ ZPD MK ये सारे इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। एंड ये यहाँ से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ZPD MK ZPD वो है जो कि बच्चे का कोई लिमिटेड होता है, लिमिटेड उसका एरिया होता है, वो वहीं तक ही जानता है, उसके बाहर नहीं जानता। उसके बाहर जाने के लिए उसे हेल्पिंग की ज़रूरत होती है जो कि स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग में आपको एक हेल्पिंग तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको करेक्ट वे में अगर आपका वही गोल है और आपको उसी में जाना है तो आपको यहाँ पर और मोर नॉलेजेबल पर्सन की ज़रूरत होती है। इस प्रकार लेव वाइगोट्स्की ने अपने थियरी में प्रस्तुत किया है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन इसी पर बनेगा। एंड यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हैं सेशन को शेयर ज़रूर करते चलेगा, लाइक सब्सक्राइब करते चलेगा, ताकि हिट बेल आइकन करने से आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। टेलीग्राम पर भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।